आज हम देखने वाले हैं क्या हमारे चार्ट पर लाइव मार्केट में हम कुछ ऐसा देख सकते हैं जिससे कि हमें बेस्ट लेवल का प्लेटफॉर्म सेटअप मिल जाए। 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, ये 1 आवर का चार्ट है आपके सामने है और मैं 1 डे के चार्ट पे भी आपको शो कर देता हूँ ताकि आपको ये नज़ारा रहे कि हाँ मार्केट अभी लाइव चल रहा है। आप देख सकते हो इधर 375 के आसपास है। इधर मैं 5 मिनट की कैंडल आपको शो कर देता हूँ ताकि आपको ऐसा नज़ारा रहे कि हाँ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या है, जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहनी चाहिए और उसमें से सबसे पहला जो बेस्ट लेवल की चीज़ आती है वो आपकी आती है कि प्राइस एक्शन आपको यदि आता है तो आप क्या करोगे, उस मार्केट के बादशाह बन जाओगे। लेकिन प्राइस एक्शन नहीं आता तो आपको कम से कम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। आपको यदि इंडिकेटर आ रहे हैं, आप इंडिकेटर्स को जानते हो तो आपके लिए वो बेस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब हम क्या करते हैं, आज एक एनके सर वाला एक ऐसा इंडिकेटर यूज़ करते हैं जिसको बहुत ही बेस्ट लेवल पर हम यूज़ कर सकते हैं और वो बेस्ट लेवल पे काम भी करता है, लेकिन उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, जिसका नाम है हिलेगा मिलेगा। और मैं यहाँ पर हिलेगा मिलेगा 684, आप यहाँ पर इस प्रकार से उसको सर्च कर सकते हो। इसकी 3 कंडीशन होती है, उन कंडीशनों को आप फुलफ़िल करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। पहली कंडीशन क्या होती है इसमें, पहली कंडीशन होती है कि ये जब भी इस लाइन के नीचे जाए, यानी इसको हम कहते हैं ये पानी है, सो इट विल गो इन वाटर डीप एरियाज। ये डीप एरिया ये ऑलमोस्ट RSI है आपका। RSI आपको नहीं आता तो मेरा बड़ा वीडियो है, आप नेट के ऊपर किसी भी प्रकार की बकवास मत देखना, बस सिंपल सा एक RSI का वीडियो देख लो, 15 मिनट का है। उसके बाद आपको RSI समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी और चीज़ से, बस वो सारा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, इसमें 3 लाइन है, ये लाइन और ये ग्रीन लाइन। आपको ये देखना है कि ये जो रेड लाइन है हमेशा ये दोनों लाइनें इससे नीचे रहनी चाहिए या फिर इससे ऊपर रहनी चाहिए। यदि ये इससे ऊपर है दोनों की दोनों लाइनें तो मार्केट में उस प्राइस में एक्शन ऊपर की तरफ रहेगा, और यदि ये नीचे की तरफ आ गए तो ये नीचे रहेगा। तब तक ये गिरेगा नहीं जब तक कि ये इस पानी में एंट्री नहीं करता है। यदि ये यहाँ आता है तो कई बार चांस होंगे कि बहुत सी बार ये यहाँ से ही वापस घूम जाए, क्योंकि ये छोटा सा रिट्रेसमेंट लिए बगैर ऊपर नहीं जाती। प्राइस हमेशा ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। तो ये जो रिट्रेसमेंट होता है वो इस प्राइस का होता है। तो आप कभी भी सेल करो बाई करो, इसके लिए प्रैक्टिस कर लेना। इस हिलेगा मिलेगा प्रैक्टिस में भी आपको बहुत ज़रूरी होता है। एनके सर ने अपने वीडियोस में भी बहुत सारी बार समझाया है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं, ये उनका ही बनाया हुआ है, पर वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज़ को, ये क्या है MACD और RSI को मिक्स कर दिया है। आप उसको लगा के देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। अब क्या करना है, मैं इसको 1 आवर के चार्ट पे ले जाके दिखाता हूँ, 1 डे के चार्ट पे ले जाके दिखाता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। अभी देखो जिस दिन से जिस दिन से यहाँ से बड़े चार्ट फ्रेम के ऊपर देखो कि यहाँ से ये रेड लाइन नीचे की तरफ फ्लो कर रही थी, तो क्या मार्केट में इस जगह से प्राइस ऊपर गई है या नीचे गई है? प्राइस अपने एक ही बिहेवियर लाइन के ऊपर रोज़ ऊपर नीचे अपने आप को एवरेज कर रही है। मतलब इसका मतलब जिसने को ये लेना आ रहा है, चलाना आ रहा है, तो वो क्या समझ रहा है कि यहाँ 1 डे के चार्ट पर भी अभी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन आज ये क्रॉस कर रही है। इसका मतलब कि जिसके पास प्राइस एक्शन का बिहेवियर है वो तो इसको आराम से लगा के देख लेगा कि कल को इसको ट्राई करके ऊपर के निकल गया तो फिर ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, 70-80 तक आराम से टच करेगा तो एक बुल साइड आपको रनर देखने का मिलेगा। परंतु यहाँ से एक इतना सा ये जो फ्लैग पैटर्न बनाया है ये भी तो एक प्राइस एक्शन की बिहेवियर ही है। तो मार्केट क्या कर रहा है, हम 1 डे का चार्ट देखकर 15 मिनट के ऊपर कैंडल पर ट्रेड नहीं कर सकते। हमें केवल इतना ही देखना होता है कि 1 डे के चार्ट के ऊपर बुलने शो हो रही है, हाँ बुलने शो हो रही है। अब ट्रेड करने के लिए हम क्या चलते हैं, 1 आवर के चार्ट को देखते हैं। 1 आवर के चार्ट में एक चीज़ कंडीशन होनी चाहिए कि वहाँ पर बुलनेस आना चाहिए। हाँ यहाँ पर बुलनेस आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर बुल मार्केट है तो क्या आप 1 आवर की कैंडल को देखकर ट्रेड कर लोगे? ना, फिर आपको 15 मिनट की कैंडल पे चलना पड़ेगा। 15 मिनट की कैंडल पे क्या होता है, यहीं पर आपको ट्रेड लेने पड़ते हैं। 15 मिनट या 10 मिनट, 5 मिनट की कैंडल पे मत लेना, नहीं तो मारे जाओगे। यहाँ पर आपको इसने बाइंग जोन दे दिया, लेकिन ये बाइंग जोन तब तक नहीं आ सकता जब तक कि ये इसको क्रॉस नहीं करे। तो आपको यहाँ पर इसने क्रॉस किया है, यानी एग्जैक्ट जो ये लाइन है ना इसके ऊपर क्रॉस हुआ है, लेकिन हम इस लाइन पर न जाकर
इसके आगे वाली लाइन पर भी एंट्री मारते हैं ना, यहाँ पर भी, और इसका SL क्या होगा, हमेशा SL इसके लास्ट वाले कैंडल के नीचे ही होता है। तो यहाँ से SL क्या, अब कहाँ तक आया, इसने यहाँ पर सेल सिग्नल दिया, किस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर, यहाँ से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से लेकर जो ये कैप्चर हुआ है, सेल सिग्नल दिया है, इसको कैप्चर करने के लिए हमें बेसिक तरीके से बहुत अच्छे लेवल पर आपको या तो मार्क करना पड़ेगा, या मार्क नहीं कर सकते हो तो आप इस प्रकार से एक एक लाइन लगा के देखो। इसके भी नहीं निकल सकते तो आप इसमें लगा के देखो, जैसे ही रेड लाइन के नीचे है आप निकल जाओ, कोई बात नहीं। ऑप्शन वाले हो तो आपको निकलना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म वाले हो तो 1 आवर के चार्ट लगाकर आपको ऐसे शांति से बैठना पड़ेगा कि मैं 1 आवर के चार्ट में तब तक बैठूंगा। अब इसको और एडवांस बनाना है तो फिर आपको बॉलिंजर बैंड इसके साथ में यूज़ करना पड़ेगा कि बॉलिंजर बैंड का क्या बिहेवियर है। 15 मिनट के चार्ट पर हम बॉलिंजर बैंड को देखते हैं तो दो ही कंडीशन होती है कि बॉलिंजर बैंड में भी क्या होता है, यहाँ पर भी सेल सिग्नल जनरेट होना चाहिए, यहाँ पर भी सेल सिग्नल जनरेट होना चाहिए। यहाँ पर सेल सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा है, ये रिट्रेसमेंट शो कर रहा है, जब तक कि इसके ऊपर आता है ये रिट्रेसमेंट शो है, और जैसे ही इसमें और इसमें ये 50 से नीचे जाता है और ये 20 डे को तोड़कर ये नीचे जा रहा है तो ये सेल सिग्नल क्रिएट होता है। तो इसमें सेल सिग्नल क्रिएट नहीं कर रहा है, इसने भी सेल सिग्नल रिट्रेसमेंट शो कर रहा है कि मैं स्लो हूँ, मैं रेड कैंडल दे सकता हूँ। तो जो ऑप्शन बिहेवियर वाले होते हैं, जो लोग शॉर्ट करते हैं वो ज़्यादा पैसा बनाते हैं ऑप्शन में, और जो बाई करते हैं वो लोग मोस्टली 10 में से 2 बार ही पैसा बनाते हैं, बाकी लूज़ ही करते हैं। और कई बार पैसा अच्छा बन जाता है तो वो दिखाते भी रहते हैं कि हमने बनाया, लेकिन 8 बार लूज़ करना ही पड़ता है। इसलिए आप ये देखो कि ये बॉलिंजर बैंड है वो बेस्ट क्वालिटी का है, ये 20 डे मूविंग एवरेज है, 15 है, ये दोनों ही यदि काम करने लग जाए तो भी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी। अब आप 1 डे के चार्ट पे भी आप इसको देख सकते हो या 1 आवर के चार्ट पे भी देख सकते हो। 1 डे के चार्ट पर ये देखो कि जब मार्केट यहाँ था इस जगह पे तो 20 डे मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, ये फ्लैट हो रहा है, यानी काफ़ी एक मोमेंट के बाद में फ्लैट हो गया, तो ये ऊपर की तरफ इस प्रकार से मोमेंट लेगा। जब भी आएगा तो ये ऐसे मोमेंट लेगा तब ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ये स्ट्रेंथ देगा 70 तक, 70 के बाद में ये जब नीचे मूव करने लग जाता है तो यहाँ पर प्राइस चलने स्टार्ट करती है, फिर वो भी एक साथ रिट्रेसमेंट लेती है क्योंकि एक साथ नहीं भागती है। तो इस प्रकार से आप हिलेगा मिलेगा को एडवांस लेवल पर यूज़ कर सकते हो। यदि हिलेगा मिलेगा के चार्ट में मंथली चार्ट के ऊपर बुलनेस है तो आप मार्केट को बहुत ज़्यादा नहीं गिरा सकते हो। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा गिराना बहुत मुश्किल होता है।